हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का हम लोग चैप्टर नंबर 8 का 20 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालिए। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमें दिया हुआ है। और सबसे पहले अल्फ़ा की जगह पे हमने 60 पुट करना है यहाँ पे, और बीटा की जगह पे हमने 30 रखना है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा, 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट होकर। और साइन 30 का वैल्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1/2 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो tan a प्लस कॉट a का मान निकलना है। देखिए, हमारे पास tan a प्लस कॉट a, इस चीज़ का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने a की जगह पे 45 पुट करना है। देखिए, प्लस कॉट और एंड a की जगह पे 45 यहाँ पे रख देना है। tan एक 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसी तरीके से कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। और यहाँ पे 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोल रहा है cos 49 अपॉन में साइन 41 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री है। इस चीज़ का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। cos 49 डिग्री अपॉन में हमारे पास साइन 41 डिग्री है इंटू टेन 70 डिग्री अपॉन में कॉट 20 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हमें फार्मूला लगाना है साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा पे। तो देखिए, हमने क्या करना है, कॉस 90 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 यहाँ पे हो जाएगा। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में साइन 41 को एज इट इज रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या करना है, टेन 90, देखिए 90 में से 20 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो 70 हो जाएगा। और अपॉन में कॉट 20 को हमने एज इट इज इस तरीके से ही रखना है। ठीक है, तो इस तरीके के फार्मूला पे सेट करके हम क्या करना है, आगे फार्मूला लगाना है cos 90 माइनस थीटा का। आप लोग देख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो साइन थीटा आएगा, और थीटा की जगह पे हमने 41 रखना है। देखिए, और नीचे हमारे पास साइन 41 एज इट इज है। देखिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा वो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 20 डिग्री, और नीचे में जो है से कॉट 20 डिग्री एज इट इज है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से साइन 41 कैंसिल हो जाएगा, एंड कॉट 20 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि tan 35 डिग्री एंड गुने tan 55 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए हो तो ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसको पहले हमें लिख लेना है। tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने tan 35 को कैसे लिखना है, tan 90 माइनस का 55। अगर हमने tan 90 माइनस 55 लिखेंगे तो tan 35 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पे tan 55 को एज इट इज रखना, और यहाँ पे हमारे पास साइन ए भी एज इट इज है। आप लोग देख सकते हैं कि साइन tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट 55 डिग्री, और मल्टीप्लाई में tan 55 डिग्री यहाँ पे एज इट इज है, और इज इक्वल टू हमारे पास साइन ए भी एज इट इज इसी तरीके से लिखा रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कॉट थीटा एंड tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे हमारे पास साइन ए एज इट इज लिखा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू रहता है
वो हमारे पास 1 रहता है। तो मीन्स 1 की जगह पे हमने साइन 90 लिख सकते हैं, और साइन 90 है तो साइन साइन से देख सकते हैं, कंपेयर हो जाएगा। और ए की जगह पे हमने देखना है कि यहाँ पे ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो आई होप कि आप लोग को इसको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ईजी से बन जाएगा, ये फार्मूला बेस है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। आप देख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू, इसका जो मान निकलेगा वो 1 निकलेगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1 इसमें कहीं पे नहीं है, तो नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए। देखिए साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 प्लस है तो प्लस, और कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2। यहाँ पे एलसीएम √2 आएगा, तो ऊपर 1 + 1 लिखाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 + 1, और यहाँ पे हमने 1 और 1 को ऐड करना है तो 2 हो जाएगा अपन में √2। अब यहाँ पे हमने √2 को का रेशनलाइज करना है, हर का परमाइकरण। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2√2 अपन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर जो निकला वो √2 निकला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1040 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इंटू 1050 एंड 1070 डिग्री। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में खास तौर पर दिखता ही है, हमेशा ये क्वेश्चन आना तय ही रहता है। तो आप इसका आंसर भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 इसका हमेशा सही जवाब आएगा। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए 1040 डिग्री हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना है 1040 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू एंड 1070 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने जोड़ा लगाना है, 90 का जोड़ा लगाना है। जैसे 40 में हमने 50 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, एंड 20 में हमने 70 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जोड़ा लगाने के बाद साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो देखते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 थीटा को 1/cot 40 में हमने कन्वर्ट कर लिए, और 1020 को हमने 1/cot 20 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इस तरीके का हम जो 1050 डिग्री एंड 1070 डिग्री को हमने एज इट इज़ यहाँ पे इसी तरीके से रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 1/, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, cot 90 माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो cot 90 माइनस 50 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 40 रहेगा, और 1 में यहाँ भी क्या करना है, cot 90 माइनस 70 करना है। उसी तरीके से 1050 डिग्री रखना है, एंड 1070 डिग्री को इसी तरीके से एज इट इज रखना है। अब आगे देखते हैं क्या हो। तो आगे हम फॉर्मूला इस पे लगाएंगे 1 में cot 90 माइनस थीटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 10 थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 में यहाँ पे 10 थीटा, और थीटा की जगह पे हमने 50 है तो यहाँ पे 50 रखना है, इंटू 1 में cot 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1070 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1050 डिग्री एंड 1070 डिग्री एज इट इज है। और आप लोग यहाँ से हमने देख सकते हैं कि 1050 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और 1070 डिग्री एंड 1070 डिग्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब कैंसिल हो गया, और 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक ही आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने बताया कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1 इसका सही जवाब है। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो आपको अगर सॉल्व नहीं भी करने आता है तो एक पर ही टिक करके आइएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोग को 7th नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 10 स्क्वायर ए। यहाँ से हमने इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। 6 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमने 6 सेक स्क्वायर ए बचा, और माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए हमने एज इट इज रखा। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है, और इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6 को 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका 6 आंसर रहा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 6 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। देखिए 1 के बराबर हमने इसका मान बताना है, किसका मान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि साइन जीरो जो हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन को हमने छांट के रखना है कि टाइम की भी बचत होगी और आंसर भी इसमें जल्द पता चल जाएगा। सबसे पहले साइन जीरो का मान हमें पता है कि 0 होता है, और कॉस जीरो का मान 1 होता है। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब नहीं होगा। अब ने ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा वो देख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। इसका अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, उस तरीके से अब हमने ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी को चेकआउट करना है। यहाँ देख सकते हैं कि हमने साइन 40 का मान जो होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 40 का भी 1/2 होता है, इसका स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ भी 1/2, हर हाफ और हाफ ऐड हो गया, हमने 1 देना है यहाँ पे। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 जो होगा वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज 10 नंबर क्वेश्चन। और हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जो कि बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1+10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1+10 स्क्वायर थीटा को हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा उसको हमने 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन बट्टे कॉस जो होता है वो 10 का फॉर्मूला होता है, और स्क्वायर में तो हमने कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल ईजी है। 1045 डिग्री का मान जो कि 1 होता है, 1045 डिग्री का मान आप लोग याद रखिएगा 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 660 डिग्री। और हमारा 660 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो cos 60 का तो आप लोग को याद ही होगा, क्योंकि cos 60 शुरू का है। आप लोग को शुरू का साइन कॉस एंड 10 का याद रहेगा तो आराम से नीचे भी याद हो जाएगा। तो cos 60 का 2 है, तो उसी तरीके से हम इसका उल्टा कर देंगे कि 660 का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आप लोग को मान सारणी याद करके ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 का जो वैल्यू, साइन 30 का जो होता है वो 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हमने करना है, माइनस कॉस 60 का भी 1/2 होता है, इसका हमने स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे 1/4 माइनस का 1/4, और यहाँ पे 1/4 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमने 0 देना है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका देख सकते हैं, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन तक होने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान है बताइए। देखिए हमने दिया हुआ है हम साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि दोनों बराबर है। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि कौन से मान सारणी पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री का मान बराबर रहता है। हमने कह सकते हैं कि थीटा का जो मान यहाँ से निकला वो 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका देख सकते हैं सही जवाब है। तो आई होप कि आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है और जो कि हमारे पास बोल रहा है कि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। देखिए हमारे पास √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो थीटा पूछ रहा है। यहाँ से देख सकते हैं हमने cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 1 में √2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा। और आपको पता ही है कि 1/√2 अगर आता है cos थीटा का मान, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 पर जो होता है वो थीटा 45 डिग्री पर जो होता है वो 1/√2 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो आई होप कि आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। आप लोग को बता दें कि अभी तक हमने 15 क्वेश्चन तक किया है और 15 तक आप लोग का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो आपके BSCB एग्ज़ाम में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर 2025 का ही क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन तक। और अब हम चलेंगे 16 से कुछ नए क्वेश्चन पर, और कुछ और भी पुराना क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन तक कंफर्म है कि आपको बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति से 15 नंबर का ओनली और ओनली ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो कि आपको हमने करवा दिया है। ठीक है, तो अब हम कुछ पुराना क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 थीटा इज इक्वल टू π/3, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू π/3 दिया हुआ है, तो हमने थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो पाई अपन में ये 2 जाके डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6। और आप लोग को याद रखिएगा जहाँ पर अगर पाई आ जाए तो उसका मान हमने 180 रखना है, तो 180 अपन में 6। तो अगर इसको हमने सॉल्व किया तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ याद रखिएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा का मान पूछा है, मतलब थीटा की जगह पर हमने 30 रखना है। और आप लोग को याद है कि साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन दिख रहा है। तो आई होप कि आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 π/2 का मान होगा। आप लोग को यह अभी हमने बताया कि जहाँ पे हमने पाई देखना है वहाँ पे हमने 180 रखना है, 180 अपन में 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 से हमने इसको डिवाइड कर देंगे तो 1090 का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, देखिए 1 प्लस साइन ए हमारे पास क्वेश्चन है, और इंटू 1 माइनस साइन ए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला इस पे बैठेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और हमने एक ए की जगह पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे साइन रखना है, यानी साइन ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 कर दिया, साइन स्क्वायर का जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर ए, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 दोनों में है। तो इसका हम सही जवाब 2 और 3 यानी कि बी एंड सी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 5 साइन ए इज इक्वल टू 8 कॉस ए, तो 10 ए का वैल्यू निकालना है। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साइन ए इज इक्वल टू 8 कॉस ए। यहाँ पे देखिए 5 साइन ए एज इट इज रखिए। यहाँ देखिए कॉस ए को अगर हमने बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कॉस ए हो गया। और यहाँ पे 8 एज इट इज रहा। आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ से 5 को हटा के इसके हटा दिया जाए बराबर के इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। और आप लोग को पता है कि साइन ए अपन में कॉस ए, जो कि 10 ए हो जाता है। तो 10 ए का जो हमारे पास वैल्यू निकला वो 8/5, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है कि निम्न में कॉट थीटा बराबर है। देखिए कॉट थीटा जो बराबर होता है वो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने कॉस थीटा पूछा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो आई होप कि आप लोग को 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस 20 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।